भारत के रत्न, बेहद सौम्य और विनम्र व्यक्तित्व के धनी उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। कहते हैं शीर्ष पर पहुंचे इंसान में ऐब आ जाता है, लेकिन रतन टाटा का व्यक्तित्व इसका अपवाद रहा। उद्यमिता की दुनिया में उन्होंने 1 से 11 तक का सफ़र तय किया। जैसे उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 की सुबह 6:30 पर हुआ था। तारीख के अनुसार 28 दिसंबर यानी 2 और 8, 10 मूलांक निकाला जाए तो यह 1 होता है। इत्तेफाक की बात है कि इसी दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने वाले धीरूभाई अंबानी का भी जन्मदिन होता है। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में टाटा ट्रस्ट के तत्कालीन सीईओ आर वेंकटरमण से जब रतन टाटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि चेयरमैन के केवल 2 ही करीबी लोग हैं, टीटो और टैंगो, जर्मन शेफर्ड, जो उनके घर में मुख्य स्थान पर रहते थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में वायु सेवा उद्योग शुरू करने वाले जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा के वह पोते थे, यानी तीसरी पीढ़ी। वह JRD टाटा के दत्तक पुत्र नेवल हॉर्मोसेजी टाटा के बेटे थे। दूरदर्शी रतन टाटा ने साल 2000 में चाय कंपनी टेटली, 2007 में एंग्लो डच कोरस ग्रुप और 2008 में जगुआर लैंड रोवर जैसी 3 बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया था। बिजनेस टाइकून रतन टाटा को अपनी जिंदगी में वह सब कुछ मिला जो एक इंसान चाहता है, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसका मलाल शायद उन्हें ताउम्र रहा। उन्हें प्यार हुआ, लेकिन उस प्यार को मंजिल नहीं मिल सकी। रतन टाटा अंततः कुंवारे ही रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह 4 बार शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वह टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष बने और उन्होंने 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। रतन टाटा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाते थे और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा सन्स की कई मीटिंग सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाया करती थी, क्योंकि रतन टाटा एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर भी काफ़ी सजग रहते थे। सोशल मीडिया पर वह 7 लोगों को फॉलो करते थे, जिनमें आनंद महिंद्रा, PM मोदी, बराक ओबामा और मुंबई का स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल शामिल है। वर्ष 2008 में उनको देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से अचानक उनके निधन की खबर आई तो सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ सी आ गई। बताते हैं कि रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माँ बाप अलग हो गए थे। इससे रतन टाटा का अपना बचपन और किशोरावस्था दादी के साथ गुजरा। पिता नेवल टाटा और माँ सूनी के बीच हुए तलाक के बाद रतन टाटा को उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा यानी नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे के साथ हुआ। अब 1 और 1 11 की बात बोले तो रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती। रतन टाटा के साथ शांतनु नायडू की अप्रत्याशित दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण पनपी। दोनों की मुलाकात 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की चपेट में आने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर विकसित किए थे। उनकी पहल से प्रभावित होकर टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष ने नायडू को उनके लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद शांतनु नायडू रतन टाटा के करीबी और भरोसेमंद दोस्त बन गए। यह खबर अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बनती रही। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में भी नायडू सबसे आगे दिखाई दिए। एक भारत चैनल अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है भारत के रतन टाटा को।